और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरंग में 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू में ली जा रही है रोबोट की मदद। 41 मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे हुए। खाना भेजने के लिए पाइप डाला जाएगा। खाना भेजने के लिए पाइप डाला जाएगा। पाइपलाइन के लिए 60 मीटर ड्रिलिंग होगी। वहीं आईआईटी, बीआरओ, ओएनजीसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। और अब आपको बताते हैं उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी 5 बड़ी बातें। सेलकारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग NHIDCL को सौंपी गई है। डंडल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई THDCL के पास है। वहीं तीसरी डंडल गांव की तरफ से 172 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC को सौंपी गई है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL के पास। तो वहीं RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम के पास 5वीं ओर से भी ड्रिलिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोबोट सुरंग के अंदर जाकर रेस्क्यू में मदद करेगा, खाना पहुंचाने में और साथ ही साथ पाइप डालने में ली जाएगी रोबोट की मदद। रोबोट को मलबे के ऊपर बची थोड़ी सी जगह से दूसरी तरफ भेजा जाएगा। मौके पर रोबोटिक्स की टीम भी पहुंच गई है। पाइपलाइन डालने में रोबोट करेगा मदद। तो रोबोट की मदद से आगे रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। रोबोट के साथ ही साथ 6 जगह से ड्रिलिंग कर सुरंग के अंदर पहुंचने का प्लान बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिसका कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन C, विटामिन D, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर्स अभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है लगातार। तो वहीं आपको बता दें कि मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके लिए अब 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। 6 अलग अलग जगहों से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने की कवायद लगातार जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल और कई रास्तों से ड्रिलिंग की योजना बनाई गई है, जिसका जिम्मा अलग अलग एजेंसीज को दिया गया है। अब देखना ये होगा कि किस रास्ते से सफलता हाथ लगती है। कुल मिलाकर सेना के साथ ही साथ रोबोटिक्स की भी मदद ली जा रही है। रोबोट को अंदर भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट बनाए हुए हैं। पूरे मामले में देश भर के साथ ही साथ दुनिया भर के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है कि किस तरह से उत्तरकाशी में फंसे इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से लगातार अलग अलग प्लान बनाए जा रहे हैं रोबोट के साथ ही साथ अब 6 प्लान तैयार किए गए हैं ड्रिलिंग के, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार ये चाहती है कि जो आधुनिक यंत्र है उससे भी जो पूरा रेस्क्यू कार्य चल रहा है उसमें मदद मिले। और करीब 80 किलो के 2 रोबोट वहां पर पहुंचाए गए हैं और उसके लिए रास्ता भी फिलहाल क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि वो
नॉर्मल सैंड में चलते हैं। ऐसे में जो उनके लिए एक अलग से रास्ता बनाना पड़ेगा। उसकी मदद से ये होगा कि जो पाइप है वो डाले जाएंगे, तेजी से डाले जा सकते हैं। और अगर पूरे आपने जिस तरह से 6 विकल्पों के बारे में बताया कि सिलक्यारा से एक टनल बनाया जा रहा है, उसके बाद बडकोट से एक टनल बनाया जा रहा है, ऊपर से और दाएं बाएं से टनल बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब विभिन्न विभागों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द उन जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। और इसके लिए लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां के जो विशेषज्ञ हैं वहां से वार्ता कर रहे हैं। और सबसे अहम बात जो दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं आर्नोल्ड डिक्स, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और उन्होंने भी वहां के जो विशेषज्ञ इंजीनियर से जो वार्ता करी है कि किस तरह से जो पूरा प्लान रहेगा। अगर बात की जाए तो ऊपर से ही कि तो वहां पर ड्रिलिंग का जो कार्य है वो शुरू होने वाला है। 24 घंटे में माना जा रहा है कि सब कुछ कार्य हो जाएगा। वहां पर 1200 मीटर तक की जो सड़क है मुख्य मार्ग से जो वो पॉइंट तक जा रही है जहां पे से ड्रिलिंग शुरू होगी, तो वहां तक की जो DRDO ने सड़क भी बना दी है। अब देखना होगा कि 24 घंटे में जिस तरह से सेटअप लगेगा उसके बाद ये माना जा रहा है कि 3 या 4 दिन में मजदूरों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता यही रहेगी उन्हें खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स या फिर ग्लूकोज में ही जीवन काटना पड़ रहा है 9 दिनों तक। लेकिन अगर ऊपर से तक बड़ा एक टनल हो जाता है पाइप के माध्यम से, उन्हें और अधिक खाना मिल सकता है, रोटी सब्जी में भेजी जा सकती है। और ऐसे में जो दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, अपने जांच कर रहे हैं कि किस तरह से वो रहेगा। अब जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से शराब घोटाले मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब जवाब मांगा गया है, क्या कुछ अब आगे होना है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां एक और कथित तौर पर आबकारी घोटाले के मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह आगामी 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है, वही इससे पहले एक बड़ा सवाल, बड़ी चीज सामने आई है जिसमें ईडी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। दरअसल बताना चाहूंगा, बीते 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार जांच के बाद अब 24 नवंबर तक वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस दौरान इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपनी गिरफ्तारी को लेकर के याचिका दायर की थी, जिससे 20 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद 4 नवंबर को वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस याचिका को लेकर के पहुंचे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर करते हुए सुनवाई पर अपनी बात कही है। और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इस मामले में सुनवाई किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि जो दिसंबर में जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें क्या चीजें सामने निकल करके आती है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो आने वाले 24 नवंबर तक जो आप सांसद संजय सिंह है वो न्यायिक हिरासत में है। जी बिल्कुल, तो अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। ईडी से जवाब मांगा गया है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक ही जवाब देना होगा। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बिहार के लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में पंजाबी मोहल्ले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि छठ घाट से पूजा कर वापस लौट रहे परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद 2 की मौत और 4 लोग घायल बताए गए हैं। हालांकि 3 घायलों को बेगूसराय के सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते परिवार पर हमला किया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी है।
बिहार में नीतीश राज अब पूरी तरह से जंगल राज बन चुका है। लखीसराय में एक परिवार के 6 सदस्य जब अर्घ देकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर बेतहाशा गोलियां बरसाई गई। बिना कोई कानून के भय के उन पर यह हमला किया गया और इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी लोग गंभीर है। ये दिखाता है कि आज अपराधी हो, माफिया हो, इनको लगता है कि जब सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का, ये तो हमारी सरकार है। जब से आरजेडी आई है सत्ता में नीतीश बाबू के साथ, तब अपराधियों का, बलात्कारियों का, इस प्रकार के लोगों का बोलबाला बिहार में हो चुका है, जिसकी वजह से जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है बिहार। आज पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से कभी बालू माफिया रौन देता है एक दरोगा को, जिस प्रकार से शराब माफिया हो या गौ तस्करी का माफिया हो, वो भी पुलिस वालों पर गोलियां चलाता है, पुलिस वालों को भी मार देता है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ लखीसराय से संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, 3 हत्याएं यहाँ पर हुई हैं, इस पूरे मामले में आगे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी निश्चित ही आपको बता दूं, ये बिहार का जो आस्था का पर्व था, छठ था, जिससे पूरा देश रंगा हुआ था। खासकर बिहार में इसका खास महत्व होता है और एक घटना उस समय हुआ जिस समय कि जो जिस परिवार में हादसा हुआ है, उस परिवार के 6 सदस्य अर्घ दे के घर आ रहे थे। इसी दौरान उन पे आधाधुंध फायरिंग किया गया और जिसमें कि 2 लोगों की घटनास्थल पे मौत हो गई और 3 महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए, जिनको लखीसराय सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया है। ये गोली चला है, ये जिसको लेके आसपास के लेके दूर दराज तक जितने भी लोग हैं उसमें भय का माहौल बना हुआ है। यह सुशासन की जो सरकार है, सुशासन की सरकार में ये देखा जा रहा है कि जो अपराधी है उनके दिल में न तो सुशासन का, कानून का डर है और ना ही सुशासन का जो पुलिस है उसका, उनके भय उसके दिल में ये इसका जीता जाता उदाहरण आज सामने देखने को मिला, जिसमें कि एक ही परिवार के 6 लोगों के ऊपर गोलियां चलाया गया, जिसमें से कि 2 लोगों की घटनास्थल पे मौत हो गई है। पुलिस का यह कहना है, गोपाल जो लखीसराय जो एसपी हैं पंकज कुमार, उनका कहना है कि जो घटना हुई है प्रेम प्रसंग में हुई है। जो आरोपी है जो पीड़ित परिवार है उसके घर के किसी लड़की से जो आरोपी है उसके द्वारा प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और प्रेम प्रसंग का मामला पूरा नहीं होते देख उसके द्वारा फायरिंग किया गया और ये घटना उस समय हुआ जबकि छठ पूजा करके अर्घ देकर महिलाएं आ रही थी और उनके साथ जो पुरुष थे वो आ रहे थे। अक्सर महिलाएं के साथ जो पुरुष आते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारने की वजह से इंडिया की टीम की पूरे देश में चर्चा हो रही है। कुछ लोग इंडियन टीम की आलोचना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इंडियन टीम को हिम्मत बंधा रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल में हार जीत लगी रहती है। ऐसे में यूपी के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का विवादित पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम की हार का जिक्र करते हुए हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता आनंद त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। जी आनंद, जिस तरह से विधायक श्याम प्रकाश का पोस्ट सामने आया है, हिंदू देवताओं पर, देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं, उस पर क्या कुछ आगे निकलकर सामने आ रहा है? क्या बीजेपी के किसी पदाधिकारी या फिर नेता के द्वारा कोई बयान सामने आया है इसके बाद? देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के गोपामऊ विधानसभा का है, जहां पे जो गोपामऊ के जो विधायक है, दूसरी बार ये विधायक बने हुए हैं श्याम प्रकाश। लेकिन इनको आपको बता दें कि ये लगातार इनकी इस तरीके की पोस्ट आया करती है, लेकिन जो आज इन्होंने जो पोस्ट डाली है कि वर्ल्ड कप को लेकर कि हिंदू धर्म के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इन्होंने कहा है कि भगवान है ही नहीं, तो भगवान के बस में कुछ भी नहीं है। अगर भगवान के बस में होता तो वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर लाती। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के लिए बात बहुत शर्मनाक बात है। हालांकि अभी आपको बता दें कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इन सब ऐसे बयानबाजी करते थे, लेकिन अब ये भाजपा के विधायक जो है श्याम प्रकाश, इनकी भी बयानबाजी आ रही सामने। लेकिन जब इनसे अगर बात करना चाहते हैं, इस बयान पे मैंने इनसे बात करना चाहा तो इन्होंने पीछे हटते नजर आए, लेकिन बात करने को तैयार नहीं हुए।
लगातार ये फेसबुक पर इस तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं। जी बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आनंद त्रिवेदी हरदोई से संवाददाता जुड़े हुए थे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली पुलिस का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस किसी को भी पीटने की सुपारी लेती है। पुलिस को पैसा मिले तो अपने बीच के वर्दीधारी को भी 3rd डिग्री दे देगी। जी हां, ये आरोप लगाए हैं कोतवाली में तैनात सिपाही की पिटाई से जख्मी अस्पताल में इलाज करा रहे पीआरडी जवान ने। मामला नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ है, जहां तैनात दबंग सिपाही फौजी उर्फ वासुदेव ने एक पीआरडी जवान को कोतवाली बुलाकर 3rd डिग्री दिया। सिपाही वासुदेव की पिटाई से पीआरडी जवान के पूरे शरीर पर क्रूरता के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। थाना कोतवाली के अंदर में एक मामला सामने आया है, जिसमें कि एक पीआरडी जवान ने एक सिपाही के ऊपर मारने पीटने का आरोप लगाया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए सिपाही को तत्काल रूप से लाइन हाजिर कर दिया गया है और अग्रिम जांच की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से पीआरडी जवान को 3rd डिग्री देने का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में पुलिस का सिपाही को दोषी माना जा रहा है, क्या कुछ मामला था? बिल्कुल बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र में ही तैनात पीआरडी जवान पुष्पेंद्र अग्निहोत्री द्वारा साफ तौर पे आरोप लगाते हुए बताया गया है कि वासुदेव सिपाही के द्वारा उसको थाने के अंदर ही 3rd डिग्री का उसके साथ इस्तेमाल किया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। बता दें कि जब वो ड्यूटी पे तैनात था पीआरडी जवान, तो उसकी एक माल संचालक से कुछ कहासुनी हुई थी, जिस कहासुनी के दौरान ही उसकी शिकायत सिपाही द्वारा उसकी पिटाई की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से उसके शरीर पर घाव है, ये कहीं ना कहीं 3rd डिग्री दिए जाने के घाव है और उसके परिजनों में और स्थानीय लोगों में इसको लेकर आक्रोश पनप रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस को मित्रवत व्यवहार करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह से रायबरेली की खाकी ने एक वर्दीधारी पर ही अपना राजू, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर योगी सरकार की सख्ती शुरू। एफएसडीए की टीम ने सहारा मॉल में मारा छापा। छापेमारी में हलाल प्रोडक्ट्स किए गए चेक। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर योगी सरकार के एक्शन की शुरुआत हुई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर योगी सरकार की सख्ती भी शुरू हो गई है। एफएसडीए की टीम ने सहारा मॉल में मारा छापा। टीम ने हलाल प्रोडक्ट्स किए चेक। तो लगातार हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर योगी सरकार की तरफ से सख्ती की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। साथ ही साथ रोक लगा दी गई थी तमाम डीलरों पर। हलाल प्रोडक्ट्स बेचने को लेकर रोक लगाई गई थी। केवल एक्सपोर्ट्स के लिए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी तमाम प्रोडक्ट पर ऑथराइज करने से लेकर उन प्रोडक्ट को बेचने तक की रोक लगी हुई थी। ऐसे में अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ के सहारा मॉल में एफएसडीए की टीम ने छापा मारा है, जिसमें हलाल प्रोडक्ट्स की चेकिंग की गई अधिकारियों के द्वारा। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लखनऊ के सहारा मॉल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एफएसडीए की टीम ने हलाल प्रोडक्ट को लेकर छापा मारा है। तमाम प्रोडक्ट्स को चेक किया जा रहा है और ये सख्ती अब जगह जगह पर होगी। साफ तौर पर हलाल प्रोडक्ट्स रखने पर और बेचने पर रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में केवल एक्सपोर्ट्स के लिए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ हलाल सर्टिफाइड करने वाली कंपनियों पर भी आगे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ऑथराइज कंपनियां ही ये सर्टिफिकेट दे पाएंगी। इसके अलावा कई कंपनियां जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि फर्जी तरीके से ये सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई योगी सरकार के द्वारा करने की शुरुआत की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी।
किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। अगर हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इतनी है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट के आयात और निर्यात पे प्रतिबंध। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर जिस तरह से FSDA के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरीके से बाकायदा FSDA की तरफ से जियो जारी किया गया है और जो इतने भी हलाल प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उसको लेकर FSDA की जो टीम है वो जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, वहां पर जाकर देख रही है कि कहीं पर भी अब जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री ना हो। और उसी के चलते लखनऊ के हजरतगंज में सहारागंज मॉल है उसमें FSDA की टीम पहुंची और स्मार्ट पॉइंट के अंदर जाकर उसने बाकायदा उन सभी प्रोडक्ट्स को देखा है जो वहां पर डिस्प्ले किए गए हुए थे। उनके अंदर देखा है कि कहां से उनको जो है वो सेल की जो है वो अथॉरिटी दी गई है, क्या हलाल प्रोडक्ट सर्टिफाइड तो कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेचे जा रहे हैं। तो वहां पर कह सकते हैं इसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया। FSDA की टीम ने और भी कई जगह पर जो है आज छापेमारी करी है और आगे भी आने वाले दिनों में इस तरीके की छापेमारी जो है वो देखने को मिलेगी। साफ तौर पे जिस तरीके से हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो है वो मुकदमा लिखा, 8 कंपनियों के ऊपर ये मुकदमा लिखा गया है और उसके बाद सरकार की तरफ से बाकायदा जो खाद्य एवं औषधि विभाग है उसने जो है जियो जारी करके इन सभी प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है उस पर रोक लगा दी है। हालांकि निर्यात को जारी रखा गया है, यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो जारी रहेगा, लेकिन इंपोर्ट पर जो है, आयात पर जो है वो रोक लगा दी गई है और उसकी जो खुले में बिक्री है वो अब कहीं पर नहीं हो सकती है। और जो टीम पहुंची है अभी सहारागंज मॉल में, उसने वहां पर बाकायदा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पर देखा है, जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं उनको देखा है, वहां पर जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनको देखा है कि किसी में अभी हलाल जो है वो सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर अब सघन चेकिंग का अभियान भी जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार टीमें जो हैं वो जगह जगह पे निरीक्षण कर रही हैं और इस बात को संतुष्ट कर रही हैं, इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि कहीं पर भी मार्केट के अंदर जो है अब वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो हैं उनकी बिक्री ना की जा सके। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है और सघन चेकिंग की जा रही है, क्या ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अभी जो है वो निर्देश जारी किए गए हैं। FSDA की टीम जो है वो लगातार जगह जगह पे छापेमारी कर रही है और चूंकि अब खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से जो है इसको लेकर जियो जारी कर दिया गया है कि ऐसे में उनकी बिक्री नहीं हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कार्रवाई का हिस्सा होगा और अब आने वाले दिनों में कई जगह पर इस तरीके की कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अभी फिलहाल जो है तेजी के साथ में कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुराने लखनऊ के अंदर भी विशेष तौर पर जो है वो चेकिंग अभियान जो है चलाए गए हैं। पुलिस की टीम वो अलग अलग जगह पे छानबीन कर रही हैं। चूंकि मुकदमा लिखा गया है तो उसको लेकर 8 जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ पुलिस की जो है वो कह सकते हैं कि कार्रवाई चल रही है, वो उसमें पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई कर रही है और इसके अलावा FSDA की टीम जो है वो जगह जगह पर छापेमारी करके इस तरीके की चीज़ों को सुनिश्चित कर रही है कि कहीं पर भी इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं, जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, उनकी बिक्री ना हो। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।